नमस्कार साथियों, मैं हूं न्यू दिशा चैनल से आपका दोस्त दीपक दीवाना और आपको बताना चाहूँगा कि आज भोपाल के कुक्कुट भवन में डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ की ओर से चतुर्थ वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा आज हमारे बीच में डॉक्टर अनीता मैम जी से। मैं डॉक्टर अनीता तिलवारी, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मैं डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ की। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो नवचेतना कार्यक्रम है जो हमारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारा जो संगठन का स्थापना दिवस है वो 6 जनवरी है, लेकिन 6 जनवरी को हमने 8 जनवरी पे उसका स्थापना दिवस मनाया है। इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो हमारे इस उद्देश्य को लेकर चलती है कि हमारा जो समाज है किस तरह से पीड़ित है, किस तरह से अभी उठा हुआ नहीं है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे किस तरह से हम प्लेटफॉर्म दे सकें, इस उद्देश्य से हमने इस प्रोग्राम को किया है। इसमें जो हमारी नव चेतना है वो पत्रिका है और उस पत्रिका में हमारे समाज के ऐसे लोग जो वाकई में प्रबुद्ध हैं, जो लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं और अपनी लेखनी को आगे बढ़ाना भी जानते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है ताकि वो आगे बढ़ के देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर सकें। इस प्रोग्राम में हमने हमारे जो अतिथि महोदय हैं भंते जी, शाक के पुत्र सागर जी रहे हैं और उन्होंने हमें बुद्ध धर्म के बारे में हमारे समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं जेपी गन्नोते जी, उन्होंने इस प्रोग्राम की पूरी कार्य किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं इस पूरे देशम संगठन में, उसकी पूरी जानकारी दी है। और साथ ही हमारे महासचिव रामस्वरूप निमोरे जी मेरे साइड में ही खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाया है प्लस उसको प्रसारित भी किया है यहाँ पर। और साथ ही इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम मेघवाल जी, वो अकेडमी जो है मेघवाल IAS अकेडमी, उसके अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। उन्होंने मंच पर आकर के हमारे बच्चों को बहुत सारी जो सुविधाएं वो दे सकते हैं अपने एकेडमी के थ्रू, उसके बारे में बताया और हमें उद्बोधित भी किया। साथ ही हमारी अपर कलेक्टर मैडम श्रीमती नेहा भारतीय जो एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में OSD हैं और स्पेशल ड्यूटी पर अपना काम कर रही हैं, उन्होंने भी हमारे हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आकर के हमारी सभा को उद्बोधित किया। और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से उन्होंने भी बहुत संघर्ष के बाद आगे बढ़ी हैं और आकर के वो अपर कलेक्टर बनी हैं। और हमारे बच्चों को भी उन्होंने ये प्रेरणा दी है कि हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और वो और उनके हस्बैंड वो किस तरह से बच्चों को मदद कर सकते हैं, उसका भी उन्होंने यहाँ पर आश्वासन देकर गई हैं। और लास्ट में हमारा जो बच्चों का एक रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है और इस रंगारंग कार्यक्रम में हमारे सारे बच्चे जो 2 साल से लेकर के पूरे 12-18 साल तक के बच्चों को उसमें भाग लेने का मौका मिला है। और इस मौके पे हम देख रहे हैं पीछे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो उसमें हमारे बच्चे अपनी प्रतिभागिता शो कर रहे हैं। तो ये हमारा मूल रूप से पूर्ण प्रोग्राम था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। और साथ में हमारे बीच में है डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ से रामस्वरूप जी, तो आप इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर अंबेडकर समग्र समाज कल्याण महासंघ में महासचिव के पद पर अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहा हूं और बहुत कुछ हमारे संगठन के बारे में बता दिया गया था कि कौन कौन मुख्य अतिथि आए थे। मैं अब ये बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन शिक्षा और छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा और छात्रवृत्ति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर और समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है उनके ऊपर कार्य कर रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब का जो पैवेक टू द सोसाइटी था उसके लिए हमारे समाज के शिक्षित लोगों को बुद्धि, अर्थ, श्रम और समय देने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। हम हमारे संगठन के माध्यम से बच्चों को पहले से ही माता सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति देते आ रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हमने हमारे समाज के होनहार बच्चों को 12 बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए हमारे शिक्षा सचिव माननीय सुमंत निवारे जी और हमारी जूरी ने फाइनल किया है, तो उन 12 बच्चों को भी देंगे। तो हम ये आश्वासन देना चाह रहे हैं कि हम जो बाबा साहब का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब इतना सब कुछ इसलिए कर पाए थे कि उन्होंने
शिक्षित हुए, खुद शिक्षित हुए और फिर हमारे समाज की शिक्षा के लिए दरवाजे खुलवाए उन्हें। तो हम मूलतः शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारी 3 कोचिंग भोपाल में चल रही है और 1 कोचिंग हरदा में चल रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देना चाहता हूँ। समता प्रभुता अखंडता के, समता प्रभुता अखंडता के तुम भारत निर्माता हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। लेकर प्रण चले तेरे पथ पर, लेकर प्रण चले तेरे पथ पर, तुम ही मार्गदर्शा हो। करे संघर्ष रहे संगठित, करे संघर्ष रहे संगठित, हम में ऐसी निष्ठा हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सभी का धन्यवाद। पुरंदर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय